वीडियो के अंदर जो कंटेंट दिखाया गया है अगर आपको अच्छी लगेगी तो बताइएगा और वीडियो इसी तरह बनाएंगे। यह मेरी पहली वीडियो है। कमेंट कीजिएगा और वीडियो की ज़रूरत हो या और फार्मूले की तो कमेंट में बताइए। माय डियर फ्रेंड, आप सभी के सामने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है। पहले हम इन सभी सर्वसमीकरणों को जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे, जिससे आपको मैथ में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे बेसिक फार्मूले कुछ मैं यहाँ आपको लिखा हुआ हूँ, जिसको एक बार कॉल कर लेता हूँ, बता देता हूँ ताकि आपको आगे बताने में। चलिए मैं पहले इन फार्मूले को आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है सर्वसमीकरण, आपको इन सारी सर्वसमीकरणों को आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरा नंबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरा नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, जो कि ये तीनों के तीनों फार्मूला 6, 7, 8 तीनों में ही मैथ की बुक में दिए हुए हैं। तो वाकई आपको आना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca होता है, जो कि क्लास 8 के मैथ बुक में दिया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी क्लास 8 की बुक में दिए हुए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए। बेसिक फार्मूले तो याद रहना चाहिए ताकि मैथ में आपकी जो पकड़ है वो ज़्यादा रफ्तार के साथ हो। तो फिफ्थ नंबर जो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी होता है। छठवां नंबर है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस बी होता है। नंबर 7 और 8 ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। बाकी सारे फार्मूला है जिससे मैथ में आपकी पकड़ तो अच्छी ही रहेगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्ठक में प्लस बी, फिर दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे इस प्लस वाले में आपको यहाँ पर एक जगह माइनस रहेगा, बाकी सारा प्लस रहेगा। 8 नंबर फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक कोष्ठक में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ तो इस पूरे कोष्ठक में प्लस बनाना है। ए माइनस बी का जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है तो सबसे पहले किया करें कोष्ठक में ए माइनस बी, फिर उसके बाद नंबर 1 है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, इस पर मत ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, और नंबर 2 है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। नंबर 4 है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। ये चारों क्लास 7 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वीं की ओर बढ़ते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, जो कि आप दूरी बराबर निकाल सकते हो चाल गुणित समय। और ये देखिए बेसिक फार्मूले आ गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और दूसरा नंबर वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, और वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा रूट 2, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला तो है ही है, क्लास 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे कुछ सवाल है जो हिंदी वाली दे देती है जिसमें इन सारे फार्मूले का यूज होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। फिलहाल मैं मानता हूँ कि ये सब तो आपको याद ही होगा, तो काफ़ी छोटे छोटे फार्मूला हैं और वो सब भी तो याद होगा। फिलहाल ये लाभ हानि क्लास 10th में तो काम नहीं देते, पर क्लास 7 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास 7 के लिए। तो नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलता हूँ। धन्यवाद।